लेकिन खबर नादरी जिसने मुझे बड़ा हैरान किया, मुझे मेरे जहन में सवाल पैदा किए हैं। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साल के लिए दिफाई ताउन का मुआहदा हुआ है, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मलेशिया में अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने 10 साल दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। जिस तरह पाकिस्तान की मदद की चीन ने हालिया स्कर्मिश के दौरान, अब अमेरिका भारत को ये सब कुछ फराहम करेगा। तो ये जो 10 साल जो मुआहदा हुआ है, उसको आप मामूली न समझे। खित्ते के तवाज़ुन को तब्दील करने वाला एक ये मुआहदा साबित हो सकता है। अब पाकिस्तान के पास जाहिर है जहाँ पर खदशात मौजूद होते हैं, वहाँ पर इम्कानात भी मौजूद होते हैं। चुनाचे अमेरिका और भारत का ये 10 साल दिफाई मुआहदा एक वक्त की जरूरत नहीं, बल्कि आलमी ताकतों की नई सफबंदी का हिस्सा है, जिसके तवीलुल मुद्दती असरात एशिया के तस्वीराती नक्शे को तब्दील कर सकते हैं। बड़ा बदकिस्मत मेरा ख्याल है कि हमारा खारजा पॉलिसी का एक जिसे कहना चाहिए तबाहकुन असरात हैं। तो ये चैलेंज हमारे लिए जरूर बनेगा। तारीफें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और 10 साला दिफाई मुआहदा हिंदुस्तान के साथ। और वहां का जो मीडिया है नादरीन, इस वक्त वो बिल्कुल डांस कर रहा है, घुंघरू बांध कर फिर तोड़ रहा है, फिर राधा की तरह नाच रहा है। और जी हमारा डिफेंस मुआहदा हो गया, हम असला खरीदेंगे, हम हथियार खरीदेंगे, हम मंज कर देंगे, ऊंच कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच कल कुआलालंपुर में 10 सालों का डिफेंस डील हुआ है, जिसे देख पाकिस्तान किस तरह तिलमिला गया है, देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ हुई। हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफ़ी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस को कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। मीनवाइल जहाँ इतनी ज़्यादा टेंशन है अमेरिका और इंडिया के दरमियान, वहाँ एक 10 साल मुआहदा हो जाता है, वो भी डिफेंस पैक्ट। ये मुआहदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और दिफाई तवाजुन के लिए एक अहम संगे मील साबित होगा। ये मुआहदा मलेशिया में होने वाले आसियान वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर तय पाया। खास बात यह है कि चंद ही दिन पहले अमेरिका और भारत के दरमियान रूसी तेल और महसूलात पे कशीदगी की खबरें शह सुर्खियों में जगह बनाती रही हैं। चुनाचे दोनों ममालिक का एक तवीलुल मुद्दती दिफाई मुआहदा करना यह जाहिर करता है कि उनके दरमियान स्ट्रेटेजिक मफादात वक्ती तनाज़ात से ज्यादा मजबूत हैं। अमेरिका के लिए भारत एक जमहूरी आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, जो चीन के मुकाबले में एक फितरी इत्तेहादी बन सकता है। यही वजह है कि इस मुआहदे में दोनों ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और दिफाई सनतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के लिए पेशरफ्त खास तौर पर अहम और किसी हद तक तशवीशनाक भी है। इस मुआहदे से भारत को जदीद अमेरिकी दिफाई टेक्नोलॉजी, मालूमाती निजाम और हथियारों तक रिसाई मिलेगी, जिससे खित्ते में ताकत का तवाजुन भारत के हक में किस हद तक जा सकता है, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ अमेरिका का यह तवीलुल मुद्दती मुआहदा इस बात का भी इशारा है कि खारजा पॉलिसी में कोई मुस्तकिल दोस्त और कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात अगरचे इस वक्त गैर मामूली तौर पर खुशगवार हैं और सदर ट्रंप अपनी तकरीबन हर तकरीर में मार्का हक में तबाह होने वाले 7 भारतीय तैयारों का जिक्र करना नहीं भूलते। मगर भारत से ताल्लुकात में पैदा हो चुकी सर्द मोहरी खत्म करना भी अमेरिकी खारजा तरजीहात के अंदर शामिल है। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ खारजा ताल्लुकात में तवाजुन कायम रखना बहरहाल एक अहम खारजी चैलेंज होगा। यह मुआहदा दरअसल अमेरिका की उस वसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो बहरुल काहिल से लेकर जनूबी एशिया तक चीन के असर को महदूद करना चाहता है। वाशिंगटन अब पूरे खित्ते को इंडो पैसिफिक के तसव्वुर के तहत देखता है और उसमें भारत को एक कलीदी किरदार दिया जा रहा है। भारत के अमेरिका से 10 साल दिफाई मुआहदे के बाद आप क्या समझते हैं, खित्ते के में अगर ताकत के तवाजुन को देखें तो ये किस तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए इस सारी मुआहदे की सूरत में क्या असरात हैं जो मुरतब हो सकते हैं सिफारती तौर पर? इसको आप एक लिहाज से भारत की कामयाबी जरूर करार दें कि उसने उस हालात में जब ट्रंप उसको बिल्कुल कॉर्नर पे ले गया था, उसने एक ऐसा मनूवर किया है जिसमें उसने ये 10 साल का मुआहदा करने में कामयाब हो गया। हमारे लिए चैलेंज बिल्कुल जरूर है। देखें, ये बात सच है कि अगर 10 साल का दिफाई, और अगर आप उसको देखें तो उसको सिक्योरिटी एंड सप्लाई एग्रीमेंट कहा जा रहा है। दैट मींस उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी, उसमें और किस्म की भी टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है। अगर आप उसको डीप डाउन देखें तो इसमें हमारे लिए चैलेंज है, खित्ते में तवाजुन बिगड़ेगा। और अभी तक हमने अमेरिका से ये जो नई दोस्ती हुई है, जिसमें हमने उसमें कोई ऐसा मिलिटरली बहुत कुछ गेन नहीं किया,
मिसाइल हमारे पास पहले थे, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, कुछ चीजें और आएंगी। और असल जिस पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि मिलिट्री से ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स पे जोर देना चाहिए। जब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक हम इकोनॉमिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम मिलिट्री में भी नहीं आगे आ सकते। तो रीजन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, हमारे लिए चैलेंज आएंगे। भारत के साथ अमेरिका एक 10 साल का मुआहदा कर चुका है, दस्तखत कर दिए कल उनके वजीर दिफा ने। दूसरी जानिब ट्रंप ने भारत को 6 माह की छूट दे दी और पाकिस्तान का जो है जो अफगानिस्तान पे वो खत्म हो जाएगा। तो चीजें कुछ साफ नजर आ रही हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रंप के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सर ट्रंप हमारी तारीफें भी तो देखिए कितना करता है। ट्रंप साहिब ने जितना इंडिया को इस वक्त गंदा किया है, बार बार ये कह के कि हमने उनके त्यारे गिराए हैं, ये क्रेडिट तो ट्रंप साहिब का बनता है सर। देखिए मेरा एक दोस्त है, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो अपनी बीवी की तारीफें बहुत करता है, लेकिन इजी लोड सारा अपनी गर्लफ्रेंड को कराता है। तो मैं उसे कहता हूँ भाई हमारी भाभी को क्या फायदा हुआ तारीफों का, अगर तूने शॉपिंग उससे जाके करवानी है और तूने उसे जाके क्या कहते हैं सारा कुछ कराना है, तो मुझे खाली सुखे थे मिल माई है साडू बस तुसी मतलब तारीफा तो लाए हैं। मैंने आपको 2 चीजें बता दी है कि भारत का 10 साल का उनके साथ कल एग्रीमेंट हो गया है, आज हुआ है शायद, और क्या कहते हैं उसने चाह बहार के ऊपर इजाजत दे दी है। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज हो सकती है? यानी एक कहते हैं ना कि एक आप अंधेरे से निकलते हैं तो आपको एकदम रोशनी नजर आती है तो आप थोड़ा अंधे हो जाते हैं। तो ये वही रोशनी है जो जिस अंधेरे में अपने आप को राजा समझ रहे थे, राजू बन गया जेंटलमैन, हमारे राजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अब उनको यानी वो कहते हैं रात का हैंगओवर में आप जन्नत पहुंच जाते हैं जब आपने कुछ ज्यादा ही लगा ली हो, डबल पैक ट्रिपल पैक इस तरीके से, तो आप रात को समझते हैं कि मैं हूं बादशाह। जब आप सुबह को निकलते हैं तो आपका हालत जो होता है, फटा हुआ आपका शर्ट होता है, पैसे आपके जेब में नहीं होते, चोरी वोरी करके सब लोग लेके सब चीजें चले गए होते हैं। तो वही हाल हमारे सिपाही सालार नंबर 1 का कुछ इस मुआहदे के बाद नजर आ रहा है, क्योंकि उनको तो एक सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए भी उनकी तारीफें जो की गई थी कि वो आईडीएफ के सब कॉन्ट्रैक्ट करें जाके गज्जा में अपने फौज को भेज के और अर्दलियों को भेजकर, या जो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का इन्होंने सिक्योरिटी फर्म खोली हुई है उसके बंदे भेज के। तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान की औकात एक बेकार सी सिक्योरिटी कंपनी जो जंगी इलाकों के अंदर जाके दिहाड़ी कमाती है डॉलर के ऊपर अपने बंदों को भेजकर, वो उसका हिसाब है। यानी एक कंपनी वो करती थी ब्लैक रॉक, क्या नाम था उसका, जो एरिक प्रिंस की जो कंपनी थी, उसने नाम भी चेंज कर दिया। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर वाली पोजीशन, हाँ ये बंदा $1000 पे, ये बंदा $2000 पे, इस तरीके से होगा ना। अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो हैं एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, क्योंकि अब आप देखें अगर एक 10 साल की डिफेंस डील साइन कर ली है अमेरिका ने इंडिया के साथ, इंडिया रशिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी फिर भी आगे लेके बढ़ रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि हम रशियन एयरक्राफ्ट लेंगे, रशियन S-400 लेंगे, उसके बावजूद अमेरिका आके इंडिया के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील साइन करता है। यहां तक कि अभी तक उनका एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। 50% अमेरिका ने ड्यूटी लगाई हुई है इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जो इंपोर्ट करता है अमेरिका माल, उन सब चीजों के ऊपर। इसके बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। पाकिस्तानियों ने अपने आप को नंगा कर लिया। शहबाज शरीफ ने यानी घुटनों पे जाके कोई भी इज्जत रास कुछ नहीं छोड़ा गजा के ऊपर ट्रंप की तारीफें बांधने के अंदर। ट्रंप ने भी माय फेवरेट फील्ड मार्शल और उसका ये छोटू मियां, ये भी तारीफें उससे लगाई। मगर क्या कोई पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का मौका मिला अमेरिका के साथ? चलो ये नहीं, डिफेंस एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात, क्या पाकिस्तान को कुछ यानी ये जो कर्जों की अप्रूवल हुई है 1.2 बिलियन की IMF से जो उनका चल रहा था, यानी भिखारियों की औकात भिखारी ही रहती है। यानी अगर आपका माइंडसेट, वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर माइंडसेट, और माइंडसेट इज वेरी क्लियर। मोदी का माइंडसेट है कि यार देखो, मैं अगर मेरा मुल्क तरक्की करता है, यानी अगर मेरा मुल्क आगे बढ़ता है इकोनॉमिकली, अपनी अना को इंटैक्ट रख के, अपने ऑनर को, प्रेस्टीज को, अपने टोर को इंटैक्ट रख के, तो उसमें मेरी कामयाबी है। अब आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, जहां पे एक जबरी, एक यूजर्पर आके कहता है कि मेरी सर्वाइवल है कि मैं अमेरिका के साथ झुक जाऊं, सामने बेंड हो जाऊं, और उनको जो भी मैं दे सकता हूं, मदनियात हो गई, ये हो गया, बेस हो गया, जो भी मैं ऑफर कर सकता हूं वो दे के मेरी सर्वाइवल है। मुल्क का दिफा
उसकी कामयाबी, उसकी तरक्की गई भाड़ में। मेरा ग्रुप, मी माई सेल्फ एंड आई। मोदी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि वो कहता है मी माई सेल्फ एंड आई, मगर मोदी ने इस इंस्टेंस के साथ प्रूव कर दिया है एक बार फिर उन ऑल नेसेयर्स को, सॉरी टू से। और अगर ये गुस्सा आपको इसके नजर आ रहा है तो गुस्सा मौजूद है, क्योंकि हकीकत ये है कि उसने प्रूव कर दिया पिछले, जब से ट्रंप आया जनवरी से, 20 जनवरी को आया था ना ट्रंप, उस वक्त से लेके अब तक इसने प्रूव कर दिया, दिखा दिया इसने पिछले 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर, कि मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं, मैं किसी के सामने झुक नहीं रहा। हाँ, गले में मिलाता हूं, दोस्तियां अपनी जगह पे, यारियां अपनी जगह पे, फिर भी ट्रंप मेरी तारीफ करता है। और इक्वल बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे उनसे, चाहे वो ट्रेड के ऊपर हो, ये एग्रीकल्चर के मसले या ट्रेड डीलिंग के ऊपर हो, या वो दिफाई एक मुआहिदा हो। और ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं इंडिया की, सही है। ये टुच्ची सब कॉन्ट्रैक्टिंग नेतन्याहू के रखेल बन के गजा में घुस के हमास को डीमिलिटराइज करने की या डीवेपनाइज करने की बातें नहीं हो रही है। तो ये फर्क है बुनियादी। तारीफें करा दें अपने यार, ये बड़ा अच्छा है, मेरा ये गार्ड सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर देखो बड़ा अच्छा बंदा है, जबरदस्त, ग्रेट फाइटर। और मिला क्या एंड में? कक। और दूसरी जानिब वो असली में ग्रेट फाइटर है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ा, वो अपने कौम के लिए लड़ा है, वो अपने मुल्क के मफाद के लिए लड़ा है, नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे ये फील्ड मार्शल, जिसको अपने घर का कोई चौकीदार भी ना रखे, और ये आर्मी चीफ बना हुआ है दुनिया की वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत का। उसकी हकीकत क्या है? एक सब कॉन्ट्रैक्टर की भी हकीकत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है नजर कि क्या किस बुनियाद के ऊपर हमने इस बंदे की सर्विसेज हायर की हैं, या हम ये सर्विसेज हायर कर रहे हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और हमास से वेपन्स लेने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट का ही नहीं हमें पता, वो क्या मुआहिदा था, वो क्या अग्रीमेंट था, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पे राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ सामने खड़े हुए हैं लेके, ये है ये मुआहिदा, कर लो जो करना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।